दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे आज हम? राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पुराना वेद को आता है ऋग्वेद। कौन सा आता है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद। फिर रामायण, जो वाल्मीकि ने लिखी थी। तो ऋग्वेद में तो राजस्थान का क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त राजस्थान का नाम मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। और रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? मरुकांतार। मरुकांतार क्या मिलता है? मरुकांतार। और ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। और रामायण में मिलता है मरुकांतर। और राजपूताना, अंग्रेजों ने एक शब्द का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए, राजपूताना। अंग्रेजों ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए। किसका? राजपूताना। किसका प्रयोग किया है अंग्रेजों ने? राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। किसका? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। और एक ग्रंथ आता है नैनशिरी ख्यात। नैनशिरी ख्यात और कशा होते? राजरूपक। और कौन सा था? राजरूपक। तो इनमें क्या मिलता है? राजस्थान शब्द मिलता है। क्या मिलता है इसमें? राजस्थान मिलता है। नैनशिरी ख्यात और राजरूपक में राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। इसके बाद आते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। कौन आता है? टोड। तो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था इसने। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। जो अंग्रेजों ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें लिखी थी। क्या लिखी थी? 2 पुस्तकें। एक तो लिखी थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक तो कौन सी लिखी थी? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। और दूसरी कौन सी लिखी थी? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया। एक तो लिखी थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी लिखी थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो टोड था, उन टोड ने अपनी पुस्तक में कहीं पर तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। किसका? कहीं पर तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है और कहीं पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है और कहीं पर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है। जो एक कर्नल जेम्स टोड था, इसने 2 पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी लिखी थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो ये टोड था, इन्होंने राजस्थान के लिए कहीं पर तो अपनी पुस्तक में कहीं पर तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, कहीं पर राजस्थान का किया है और कहीं पर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है और कहीं पर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है। और आगे एक शिलालेख आता है, बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। इस शिलालेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थानादित्य का।
राजस्थानादित्य का किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थानादित्य का प्रयोग किया गया। ये 625 ईस्वी का है। कब का? ये 625 ईस्वी का है। कब का था ये शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का। और ये चावड़ा वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? चावड़ा वंश से। चावड़ा वंश से संबंधित था। और वर्मलात के समय का है। और किसके समय का है? वर्मलात। जो वर्मलात है उसके समय का है ये बसंतगढ़ शिलालेख। तो बसंतगढ़ शिलालेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है, वर्मलात के समय का था और चावड़ा वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? चावड़ा वंश से संबंधित था। ये तो हो गया सामान्य परिचय। अब आगे देखो, ये क्या है? ये अपना राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और ये क्या है? पृथ्वी। सही ढंग से नहीं बना, लेकिन ये क्या है? पृथ्वी। क्या है ये? पृथ्वी। अब हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे। तो इधर तो कौन सी दिशा आएगी? उत्तर। इधर दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। पप्पू याद रख लेना, पप्पू। पश्चिम और पूर्व। तो यहाँ पर भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और पश्चिम। इस पृथ्वी को मैं बीच में से काट देता हूँ। ये बीच में से काट दे इस पृथ्वी को, और इस पर 0 डिग्री देशांतर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 0 डिग्री देशांतर। क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर। अब ये पूरा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने का? 90 का। और 90 का इधर, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1, फिर 1 2 ऐसे करके 90 तक हो जाएंगे। कितने तक? 90 तक। तो यहाँ पर एक लाइन और खींच देता हूँ, 23.5 डिग्री। और नीचे भी 23.5 डिग्री। इस रेखा का क्या नाम है? भूमध्य रेखा। मध्य में है ये, पृथ्वी के मध्य में, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और री इन दोनों की बात, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। तो क पहला आता है, तो कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। और ये मकर रेखा। कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देशांतर रेखा कौन सी होती है और उत्तरी मतलब अक्षांश रेखा कौन सी होती है। तो जो ए से आती है ये तो अक्षांश होती है, और ये ए से आती है ये देशांतर होती है। आपको कैसे याद रखना? ए कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये तो कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। और द ऐसे, तो ये कौन सी हो गई? देशांतर रेखा। ये तो कौन सी हो गई? देशांतर रेखा। और ये कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। यहाँ पे है राजस्थान अपना भारत, यहाँ पे, और राजस्थान यहाँ पे है उत्तरी अक्षांश में। तो हम देशांतर और अक्षांश रेखा देखेंगे इसमें। तो किस तरफ है? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी देशांतर में राजस्थान। इधर तो हो गया दक्षिण देशांतर, और इधर हो गया उत्तरी देशांतर। तो उत्तरी देशांतर में तो उत्तर से शुरू होंगे यहाँ पर। तो कहाँ पे है? 23.5 डिग्री। तो ये कर्क रेखा राजस्थान की यहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ये कौन सी हो गई? 23.5 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे हम तो अक्षांश रेखा। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ से देखेंगे ये तो हो गई 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी हो गई? कर्क रेखा 23.5 डिग्री डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और यहाँ से देखेंगे हम तो 23 डिग्री 3 मिनट। और ये कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। कहीं आप दक्षिण अक्षांश नहीं कर दी।
तो उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश कितना हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कितना हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर, तो देशांतर कितना है 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। तो अब पहले किधर लिखना है 69 डिग्री 30 मिनट, ये पता करना है। तो किधर लिखना है इधर 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा होगा ये पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर मत कर देना आप इसको। और कितना हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना हो जाएगा 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और उत्तरी अक्षांश कितना हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और ये पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि राजस्थान के उत्तरी अक्षांशों में कितना अंतर है, तो आप निकालो उत्तरी अक्षांशों में 23 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 03 मिनट। तो कितना आ जाएगा अंतर 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में। तो और देशांतर में कितना आ जाएगा, देशांतर में निकालो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 23 मिनट। कितना आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें राजस्थान की सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है, कमेंट करके बताना आपको। और आगे कल देखेंगे।